नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 21 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो जो वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2024 है, तो इसमें भारत को 24वें स्थान पर रखा गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 24वें स्थान पर। डिटेल जान लेते हैं। तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा हाल ही में किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में भारत को 24वां स्थान दिया गया है। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक जो ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स है, तो इसका संचालन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा किया जाता है और ये सूचकांक 33 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वरुण 2025 में फ्रांस की नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है? तो सही जवाब इसका चार्ल्स डी गॉल। जो वरुण 2025 फ्रांस और भारत की नौसेना का एक अभ्यास है और इसमें फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है। तो 19 से 22 मार्च 2025 तक भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण 2025 का आयोजन हो रहा है और यह इस नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण है। इसका आयोजन हिंद महासागर में हो रहा है और ये सतह, धरातल और हवाई क्षेत्र में होगा। इसमें शामिल जो प्रमुख युद्धपोत हैं, विमानवाहक पोत विक्रांत ये भारत का है और चार्ल्स डी गॉल जो विमानवाहक है ये है फ्रांस का। तो भारत का है पोत विक्रांत, जो पोत है वो विक्रांत है और फ्रांस का जो पोत है वो है चार्ल्स डी गॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली बार किस शहर में साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन हो रहा है? तो साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन किस शहर में हो रहा है पहली बार? अयोध्या में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 21 और 22 मार्च तक अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन होगा। इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस उत्सव का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से हो रहा है और यह अयोध्या राजघराने के राज सदन में आयोजित किया जाएगा। तो राज सदन में इसे आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णमचारी श्रीकांत को हाल ही में किस अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमचारी जो श्रीकांत है, तो इन्हें विजन 2020 इंडिया के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो कृष्णमचारी श्रीकांत विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत बने हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है और ये पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। भारत में जो ब्लाइंडनेस की स्थिति है, तो 4.8 मिलियन लोग पूर्ण रूप से नेत्रहीन है भारत में। इसमें और इसके अलावा 70 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी दृष्टि समस्या से जूझ रहे हैं। 80% से अधिक मामलों को तो रोका या सही किया जा सकता है यदि समय पर पहचान और चिकित्सा सहायता दी जाए। अंधत्व के प्रमुख कारण, जो मेन फैक्टर इसके मेन कॉज है मोतियाबिंद। ये बुजुर्गों में अंधत्व का प्रमुख कारण है। अपवर्तनीय जो त्रुटियां हैं, ये सही इलाज न मिलने से लाखों लोग इसमें प्रभावित हैं। और ग्लूकोमा जिसे काला मोतिया भी कहते हैं,
ये देर से पहचान होने पर ही स्थायी नुकसान हो जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी मधुमेह के बढ़ते मामलों के कारण तेजी से बढ़ रही ये समस्या है, और विटामिन ए की जो कमी है ये बच्चों में अंधत्व का प्रमुख कारण है। ये कुछ फैक्टर है इसके। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? द्रौपदी मुर्मू ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पुरस्कार को प्रदान किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य है पत्रकारिता में उत्कृष्टता का जश्न मनाना, साहस और प्रतिबद्धता को पहचानना और हर साल उत्कृष्ट योगदान और व्यक्तियों को प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो सही जवाब इसका इंदौर में। बी ऑप्शन इंदौर में। तो इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है हरित अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। यह पहल इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजीव युवा विकास योजना 2025 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो सही जवाब है तेलंगाना में। तो तेलंगाना द्वारा शुरू की गई है। तो तेलंगाना सरकार ने हाशिए के समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए राजीव युवा विकास योजना 2025 शुरू की है। लक्ष्य क्या है? अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। तो दोस्तों ये हो गया आज 21 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।